नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बताया जा रहा है कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व थर थर कांपता है। थर थर क्यों कांपता है पता नहीं, लेकिन थर थर कांपता है। ये मीडिया की हेडलाइंस आज चलाई जा रही है। तो मीडिया की थर थर कांपने की हेडलाइंस के बजाय आप ये देखें कि भारतीयों की नाविकों की मौत हुई सैन्य कार्रवाई में, उस पर किसने आवाज दी, किसने उस पर बोला या किसने उसका विरोध किया। आप इसी को देखते हुए, आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो आप उनकी बात क्या मीडिया पर दिखाई दे रही है? क्या आप महंगाई से त्रस्त हैं या नहीं है? और यही बात मीडिया पर दिखाई दे रही है तो आप उनकी बात करें। और यदि आपको महंगी शिक्षा लग रही है कि महंगी शिक्षा हो गई है या महंगाई है, आप उसकी बात करें, वरना मीडिया तो थर थर कांपेगा ही और थर थर कपाएगा भी, आपको भी, और पता नहीं किस किस को कपाएगा। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नाविकों की मौत और होर्मुज जल डमरू मुद्दे को लेकर अमेरिका के हालिया बयानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की ओर से भारत को कड़े संदेश दिए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुप है। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु देश को ऐसी भाषा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने होर्मुज क्षेत्र में अपने निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिन बाद भी न तो खेद व्यक्त किया गया, न ही माफी मांगी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट अमेरिका भारत को निर्देश दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझौता कर चुके प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वे एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आदेश सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि ऐसा नेतृत्व देश के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता है। आपने मीडिया पर कहीं पर भी ये खबर दिखी? 100%, 100% नहीं देखी होगी। बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आपने ये खबर देखी? नहीं देखी होगी। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था। स्टेशनों पर दुकानों, एग्जाम स्पेशल ट्रेन में तोड़फोड़ की। इसके चलते कांच के टुकड़े स्टेशन पर बिखर गए। आईजी जितेंद्र राणा को हालात काबू करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। यानी फायरिंग के बाद भी आपकी कहीं पर भी कोई खबर दिखाने को नहीं मिली होगी मीडिया को। वहीं ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इसके तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही हालात सामान्य होने के बाद अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम निकालकर खत्म करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह प्रोसेस सफल नहीं हुई तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है जिसे वह दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता रविवार को साइन नहीं होगा। यह समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं है। प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यह भी कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। आगे चलकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वहां दी जाने वाली सेवाओं के बदले टैक्स लिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज आगरा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर कथित दान चोरी को लेकर सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी अब हमारे भगवान के पुजारियों की जांच करेंगे, ये सनातन का अपमान है। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर फेल साबित हो रही है। अब भगवान के पुजारियों को भी घेरा जा रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो डॉलर के बढ़ने से चाय जैसी चीज महंगी हो जाएगी। जिन्होंने स्मार्ट सिटी का वादा किया था उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, लेकिन मैं उन किसानों की तारीफ करता हूं जिन्होंने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और उनके मंत्री बेईमानी कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक मंत्री का काम कम कर दिया गया, यानी उनकी भूमिका आधी कर दी गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में उनके कई विधायकों का टिकट कट जाएगा।
आमिर खान की फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने और आमिर खान प्रोडक्शन की 25वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक सेलिब्रेशन इवेंट हुआ। इस इवेंट में सलमान खान, करीना कपूर और रेखा समेत बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स पहुंचे। इवेंट में सलमान खान नए अल्ट्रा शॉर्ट हेयर लुक में पहुंचे, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर इनके इस लुक की तुलना फिल्म तेरे नाम की हेयर स्टाइल से की जा रही है। सेलिब्रेशन के दौरान जब आमिर और सलमान पोज दे रहे थे, तब पेपराजी लगातार उन्हें कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे। इस पर सलमान ने मजेदार रिएक्शन दिया। सलमान का रिएक्शन देखकर आमिर खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कॉकरोच जनता पार्टी आज शाम बेंगलुरु में प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज भी शामिल होंगे। इससे पहले दिन में हैदराबाद में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सोनम वांगचुक ने भाषण दिया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। पिछले 9 दिन में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके समर्थक देश के 5 शहरों में विरोध जता चुके हैं। इसकी शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से हुई थी। इसके बाद 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर में प्रदर्शन किया था। सीजेपी यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कर रही है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एजबेस्टन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मैच होगा। भारत पिछले T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचा था, वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं। इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई। भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। अब देखना यह है कि का मैच कौन जीतता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।